अब आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट के जगह कोई कलर हो जाए, तो सिंपल आप पेज कलर पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे चुन सकते हैं, जिनसे इनका जो बैकग्राउंड है वो और भी इंगेजिंग लगेगा और बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं भावेश कुमार यादव और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम MS वर्ड में वेडिंग पोस्टर बना सकते हैं। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। जी हां, वही वेडिंग पोस्टर जो बारात जाते समय दूल्हे के कार पर लगा होता है। तो चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं एक वेडिंग पोस्टर यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। इसी वेडिंग पोस्टर को मैं आप लोग को बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ एक डेमो है, मैं आपको बिल्कुल न्यू आपको इसको क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चले चलते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे नया पेज लेंगे, तो मैं यहाँ पे Ctrl+N करके मैं नया पेज ले लेता हूँ। और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो वेडिंग पोस्टर जो हम कार पे चिपकाते हैं वो ज़्यादातर A4 साइज का होते हैं, उससे भी अलग साइज का हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज का जो पेपर है उसमें आप पोस्टर बनाने वाले हैं और उसको प्रिंट करके आप कार के जो शीशे हैं उस पर चिपकाने वाले हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप साइज अपने हिसाब से लीजिएगा। तो चलिए हम लोग A4 साइज में हम कैसे इसको क्रिएट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो सिंपल हम सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पेज। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे चले गए साइज पे, और साइज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं A4 साइज पेपर को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे A4 साइज पेपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो मार्जिंग है उसको थोड़ा सा इसके किनारे पास में रखेंगे। तो हम यहाँ पे मार्जिंग में चले जाएंगे और मार्जिंग में जाने के बाद इसको कर देंगे नेरो। तो आप देखेंगे इसके पास में आ चुका है। अगर आप और इसके पास में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिंग में जाके आप इसके जो पॉइंट है उसको आप जितना कम करेंगे उसका जो मार्जिंग है वो और पास में आते जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे मार्जिंग को कम किए। उसके बाद पेज हम लोग A4 साइज लिए। अब उसके बाद यहाँ पे जो पेपर है वो पोर्ट्रेट साइज में है, इसको हमको लैंडस्केप साइज में करना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे चलेंगे ओरिएंटेशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद लैंडस्केप पे करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो हमारा जो A4 साइज पेपर है वो लैंडस्केप साइज में आ चुका है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए स्टेप्स आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए सिंपल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें बॉर्डर लाएंगे। तो बॉर्डर लाने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे पेज बॉर्डर पे, और पेज बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे बॉर्डर स्टाइल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अब बॉर्डर आ जाने के बाद अब हम यहाँ पे वो जो क्लिप पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं जितने भी क्लिप पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ, और साथ में जो क्लिप पार्ट है उसके जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करके भी अलग से मैं यहाँ पे रख चुका हूँ। तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि कौन से वेबसाइट से आपको ये जो क्लिप पार्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे, और कैसे उसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सिंपल हम लोग यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे हमको कॉर्नर पे यहाँ पे ये जो कॉर्नर डिजाइन है फ्लावर है उसको रखना है। तो सिंपल हम इसको ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे लाके इसको रख देंगे। सिंपल जब ये आ जाएगा तो हमको इसको मूव करने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, और फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और उसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद इसको जहाँ पे रखना चाहेंगे वहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं गया था टेक्स्ट रैपिंग पे, आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा तभी ये जो क्लिप पार्ट है वो मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। ये मैं इसको सेटअप कर लिया। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे। तो सिंपल क्लिक करके Ctrl+D प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं चला गया और इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया, और इसको भी मैं यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे अटैच कर दिया। तो आप देखेंगे इस स्टेप से इसको भी मैं यहाँ पे अटैच कर दिया। फिर इसको Ctrl+D करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद फिर यहाँ पे इस कोने पे इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको भी इस स्टेप से यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। चलिए ये हो गया इसके पोजीशन में, तो इसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे। उसी तरह सेम यहाँ पे फिर इसको करेंगे Ctrl+D, और Ctrl+D करने के बाद फिर इसको यहाँ पे इस पोजीशन में रखेंगे और यहाँ पे भी इसको कर देंगे रोटेट। तो आप देखिए इस स्टेप से इस पोजीशन में ये जो है वो रोटेट हो चुका है। अब आप देखेंगे तो चारों कोने में जो फ्लावर डिजाइन है, क्लिप आर्ट है, वो यहाँ पे सेट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा इस स्टेप से छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा छोटा रहने दीजिए ताकि सभी यहाँ पे दिखाई दे। तो ये स्टेप से हम लोग इसको बना दिए। चलिए अब बाकी क्लिप आर्ट को भी यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो चलिए मैं चला गया यहाँ पे फिर से अगेन, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो क्लिप आर्ट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सुविवाह को ले आया, तो यहाँ पे इसको भी ड्रैग करके मैं यहाँ पे इस पे छोड़ दिया।
उसके बाद इसको भी क्लिक करेंगे सेम और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से अटैच कर देंगे। यस, ये स्टेप से इसको मैं यहाँ पे रख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर यहाँ पे हम बाकी जो क्लिप आर्ट है उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं ये जो क्लिप आर्ट है ये वाले को मैं यहाँ पे पहले इंसर्ट करा लिया। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। इसको भी क्या यहाँ पे सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आया और आप देखेंगे नीचे में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे और क्रॉप पे जाने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे क्रॉप करके इसको क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए आप देखेंगे इस तरफ से क्रॉप ये हो चुका है और इसको मैं यहाँ पे रख दिया ऐसे सेंटर में, ऐसे बीच में। ओके, तो आप देखेंगे इस तरफ से मैं इसको एडजस्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं और भी क्लिप आर्ट्स हैं उसको लाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चला गया, ये जो संग करके लिखा हुआ है इसको मैं ड्रैग किया और इसको भी ला के यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको भी सेम फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे लाके इसको रख देंगे। तो आप देखिएगा आपके ऊपर भी है, आपको भी समझदारी है कि ये जो पेज है उसमें सब सही सही एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। उसी अनुसार आप भी इनके जो साइज है उसको छोटा बड़ा करते रहिएगा, कीजिएगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे और आगे जो क्लिप आर्ट है उसको इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो क्लिप आर्ट है उसको इंसर्ट करा लेता हूँ। फिर यहाँ पे लाया और इस स्टेप से इसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया। फिर सेम फॉर्मेट एंड उसके बाद यहाँ पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको भी मैं यहाँ पे इस स्टेप से छोटा कर दिया और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे ये इसके लिए भी जगह हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए, ये ऐसा है। मैं इसको यहाँ पे रख दिया। इसी को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करने के बाद एक को मैं यहाँ नीचे में रखूँगा, ये यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। तो आप देख रहे हैं इस तरफ से मैं दोनों को यहाँ पे सेटअप कर दिया। और जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे और भी क्लिप आर्ट्स हैं। ये वाला क्लिप आर्ट्स है, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग कर लिया और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसको भी यहाँ पे छोड़ दिया और इसको भी सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। ओके, और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा और इसको पकड़ के यहाँ पे रख देते हैं, ये देखिए ये ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे और डिज़ाइन रखा हूँ उसको भी यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। तो मैं ये वाला जो डिज़ाइन है इसको यहाँ पे ड्रैग किया और इसको लाके यहाँ पे मैं छोड़ दिया और इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद इसको छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद इसको भी यहाँ पे अच्छे से रख देंगे। ये देखिए अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी और एक साइड इधर रख देंगे, ये देखिए ऐसे। दोनों के हाइट को देखिएगा बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तभी अच्छे से लुक में ये आएगा, दिखेगा अच्छे से, है ना। ओके, ये बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमको नाम लिखना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा, उसके बाद वर्ड आर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फंड सेलेक्ट करूँगा जिस फंड में मैं लिखना चाहता हूँ। तो आप भी वो फंड सेलेक्ट कीजिएगा जो फंड आपको अच्छा लगता है, जिसमें स्टाइलिश लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पे राज का यहाँ पे पहला वाला जो फंड है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये राज का और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहला यहाँ पे राम और उसको करूँगा यहाँ पे मैं ओके एंड ये आ गया। इसको भी करेंगे सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे और लाने के बाद इसको हम ये जो डिब्बा है जो हार्ट से बना हुआ है क्लिप आर्ट उसमें अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। कलर करेंगे तो यहाँ पे सेव फिल में जाएंगे, इसको ब्लैक कलर करेंगे और यहाँ पे नो आउटलाइन करेंगे। सेम इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, ये जो लिखा है उसको कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करने के बाद हम चलेंगे फॉर्मेट पे और इसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करके दिया हुआ है जिसके माध्यम से हमें जो डुप्लीकेट किए हैं उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे चला गया और यहाँ पे हम लिखेंगे सीता। तो यहाँ पे मैं चला गया सीता और उसके बाद ये ओके और इसको लाके यहाँ पे रख देंगे। आप इसको देख लीजिएगा, अगर इनके टेक्स्ट में अगर हाइट वीट अगर कम ज़्यादा आपको लगता है ना, तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे इस टफ से मैं इसको एडजस्ट कर दिया, तो इस टफ से इसका जो लुकिंग है आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके पेज को या इसके जो बैकग्राउंड है उसको कलर करने की। तो सिंपल है, अगर हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो जो वाइट है वो कलरफुल रहे तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम चलेंगे पेज लेआउट पे और उसके बाद यहाँ पे चलेंगे पेज कलर पे और यहाँ पे जाने के बाद आप इस स्टेप से अपने हिसाब से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिएगा इस स्टेप से यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे चलिए येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी अपने हिसाब से कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम जो कलर किए हैं क्या वो प्रिंटिंग में आएगा। तो देखिए प्रिंटिंग में आएगा कि नहीं आएगा उसको चेक करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल F2, जिसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट होने से पहले वो कैसा दिखता है उसको वो बताता है। तो सिंपल हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे वो जो येलो कलर है वो प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए हमको ये जो कलर है जो बैकग्राउंड में येलो कलर दिए हैं वो प्रिंटिंग में नहीं आने का कारण ये है कि यहाँ पे भले दिख रहा है लेकिन प्रिंटिंग जब कर रहे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। तो इसमें हमको एक सेटिंग को चालू करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम चलेंगे ऑफिस बटन पे, उसके बाद वर्ड ऑप्शन पे, और वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन में यहाँ पे जो दूसरा नंबर है जिसमें लिखा है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेज, इसको चेक करना पड़ेगा एंड ओके करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब वो जो बैकग्राउंड है वो प्रिंटिंग में आएगा। अब करें कंट्रोल F2, तो मैं जैसे ही कंट्रोल F2 प्रेस किया आप देखेंगे अब ये जो है प्रिंटिंग में आ रहा है। अब अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड है वो थोड़ा थोड़ा व्हाइट में आ रहे हैं, तो ये भी अब दिक्कत करेगा। तो देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ जिनके माध्यम से आप बैकग्राउंड को आसानी से कलर कर सकते हैं बिना पेज कलर के माध्यम से। तो पहले तो मैं इसके जो पेज कलर है उसको नो कलर कर लेता हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप चलेंगे इंसर्ट पे, उसके बाद शेप्स पे, और यहाँ पे आप ये जो रेक्टेंगल शेप है उसको लेंगे और इसको पूरी तरह से ये जो आप बनाए हैं उसमें ऐसे लैप्स कर दीजिएगा, इसको भी ऐसे पूरी तरह से इसमें ऐसे फैला दीजिएगा। अब इससे क्या हुआ, वो जो शेप था उसको ढक लिया, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये जो आप देख रहे होंगे ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, तो हमको चलना है यहाँ पे सेंड टू बैक पे, और इस पे क्लिक करके हम इसको कर देंगे सेंड बैक। इससे क्या होगा, जो ऊपर में जो शेप है वो पूरी तरह से पीछे चला जाएगा। और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे शेप फिल पे, और उसके बाद यहाँ पे हम वो जो शेप दिए थे उसको हम ऐसे कलर कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, तो ये ठीक है। अब कंट्रोल F2 करके अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो कलर है अभी भी यहाँ पे कट रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो कट में नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रकार का बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड को कलर करने का एक तरीका है जिसके माध्यम से आप शेप के माध्यम से आप उसको कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम जिस पेज में प्रिंट करने वाले हैं वो पेज ही पहले से येलो है या तो रेड है या तो ग्रीन है, मतलब हमारे पास कलर फुल जो पेपर है वो हमारे पास मौजूद है। तब की स्थिति में आपको ये जो आप बनाए हुए डिजाइन उसमें आपको बैकग्राउंड को कलर करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो आप क्लिप आर्ट लिए हो क्या उसको हम लोग कलर में भी ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर हम इसको भी कलर में ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है पिंटरेस्ट, जिसमें जाकर आप बहुत अच्छे क्लिप आर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा वेडिंग क्लिप आर्ट, और उसके बाद आप कलर में चाहते हैं तो कलर में भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कलरफुल जो क्लिप आर्ट है वो आपको मिलेंगे। और उस क्लिप आर्ट के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे रिमूव बिजी। आप ये वेबसाइट सर्च कर सकते हैं और इसमें अपलोड करके आप वो जो क्लिप आर्ट है उसके बैकग्राउंड को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। चलिए, मैं वीडियो को इतना आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जो भी बताया वो शायद इन्फॉर्मेटिव ही लगा होगा आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।